एक्चुअली मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि शिक्षा की नीति जो ये नई आई है, इससे क्या लाभ होगा आने वाले भविष्य में? ऐसा है, इस नीति तो बहुत अच्छी आई। मैंने अभी भी कहा कि इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन बराबर था वो, ये पहली बात हमने देखनी है सबने। तो इस नीति में इतनी ताकत है कि देश की शिक्षा बदलेगी। और हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। तो ये शिक्षा बदलेगी तो देश भी बदलेगा, क्योंकि किसी भी समाज की नींव होती है शिक्षा। आपको जैसा नागरिक, समाज, राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इस शिक्षा में गांधी जी ने जो शिक्षा की 3 बातें कही थी, हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड का तात्पर्य क्या है कि हाथ से काम करना बच्चे सीखे, इसलिए शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, इसको बढ़ाने की बात है। हेड का यानी दिमागी शिक्षा। अभी दिमागी शिक्षा नहीं, अभी तो रटन प्रक्रिया से शिक्षा चल रही है। तो वास्तव में बच्चे बुद्धिमान बने, क्षमतावान बने, इस प्रकार का बौद्धिक विकास उनका हो, ये दूसरी बात। तो इस नीति में भी रटन प्रक्रिया के बदले बच्चे को सही ज्ञान प्राप्त हो, इसकी बात कही है। और तीसरी बात, हार्ट यानी दिल। दिल यानी बच्चे संवेदनशील हो। जैसा आप सब है कि गरीबों के बारे में, पीड़ितों के बारे में, दुखी के बारे में, सबके बारे में कुछ उनको सहायता, सहयोग करने की भूमिका उनकी बने, सेवा भावना जगे बच्चों में। तो मूल्य शिक्षा, चरित्र निर्माण की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, ये तीनों बात, ऐसी बातें इसमें कही। तो गांधी जी की ये तीनों बातों का समावेश इस नीति में है। तो अगर नीति ठीक क्रियान्वित हो गई तो ये तीनों का बहुत अच्छा परिणाम होगा, वही समग्र शिक्षा है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे लगातार आपकी चली थी ऑनलाइन, उसमें मैंने आपका पर्सनली ज्वाइन भी किया था। तो उसमें एक सवाल मेरे मन में उस वक्त आया था जिसका मुझे अभी तक जवाब भी नहीं मिला, कि जो शिक्षा नीति पे बात हो रही है वो भाषाओं के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर कोई तमिल है तो उसकी जो एग्जाम पेपर बनेंगे वो तमिल में बने। क्या ये उसका उद्देश्य है? क्योंकि हिंदी जो है वो तो एक कॉमन भाषा के तौर पे शुरुआत करी गई थी इसकी। इस नीति में भारतीय भाषाओं की बात की जी। तो भारतीय भाषाओं में प्रमुख भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। तो भारतीय भाषा सब आगे बढ़ेगी, हिंदी आगे बढ़ेगी। जी। अभी हम यहाँ मान लो कि अभी तो यहाँ के ही है, लेकिन मानो अलग अलग राज्यों के होते हैं तो हम कहते हैं कि भारतीय भाषा में बात करनी, और कोई भाषा में नहीं। जी। तो कोई तमिल बोलता, कोई मलयालम बोलता, ज्यादा लोग हिंदी बोलते होता। अगर हम भारतीय भाषाओं की बात न करते तो सब लोग इंग्लिश में बोलने लगते। जी। तो अपनी भाषाओं को, सारी भाषा आगे बढ़े, मलयालम, तमिल आगे बढ़ेगी तो हिंदी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जब हम अपनी भाषाओं की बात करेंगे तो सारा काम अपनी भाषा होना चाहिए। जी। तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो हिंदी में काम होगा, राज्य स्तर पर राज्य में होगा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि है पूर्ण रूप से, किसी भाषा का विरोध नहीं है। ये दुनिया में भाषा पर जितना भी काम हुआ है, भाषा वैज्ञानिकों ने जितने अनुसंधान, शोध, रिसर्च, अध्ययन किया, सबका निष्कर्ष एक ही है कि अपनी भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। इसका कारण ये है, वैज्ञानिक का क्यों है कि माँ के गर्भ से बालक भाषा सीखता है। कौन सी सीखता है? अपनी माँ की भाषा। फिर छोटा होता है तो घर में कौन सी भाषा सीखता है? वही भाषा सीखता है। आस पड़ोस में कौन सी भाषा सीखता है? तो वही भाषा सीखता है। तो 5 साल 6 साल तक वही भाषा सीखता है। 7वें साल एकदम अंग्रेजी आ जाती है तो बेचारा फंस जाता है, संघर्ष हो जाता है मस्तिष्क में, और फिर वो सीख नहीं पाता है। तो ये पूरी वैज्ञानिक बात है, पूरी दुनिया कहती है, हम नहीं कहते। तो इस वैज्ञानिक बात को स्थापित करने की बात ही इस नीति में। जी। क्या वेदों का अपने देश में पुनरावृत्ति होना हमारी संस्कृति को बढ़ाएगा या घटाएगा? देखिए, सिर्फ वेदों की बात नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात इस नीति में रही है। तो उसका मूल वेद है। जी। भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों चाहिए? वो अपना ज्ञान इसलिए चाहिए क्या? तो भावनात्मक बात हो गई, वो तार्किक वैज्ञानिक बात नहीं हुई। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों चाहिए कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया ने स्वीकार कर लिया। तो दुनिया क्यों स्वीकार कर रही है आज? कि दुनिया तनाव में है, चिंता में है, स्ट्रेस में, इसलिए योग कर रही है। लेकिन भारत में इसलिए नहीं शुरू हुआ था, भारत में हजारों साल से है योग। कि चिंता
टेंशन, तनाव, स्ट्रेस हो ही नहीं लोगों में, ये हमारे यहाँ सोच है। तो दुनिया में क्या है कि समस्या खड़ी होने के बाद समाधान की बात लोग सोचते हैं। भारतीय चिंतन है कि समस्या खड़ी ही न हो, इस प्रकार की चिंतन है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है जी। और दुनिया उसमें स्वागत कर रही है, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, आदि आदि बातें। ठीक है ना? तो इसलिए इस भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल योग है, मूल वेद है। तो वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है। वहां से लेकर अब्दुल कलाम जी 6 साल पहले चला गया, उसका ज्ञान भी भारतीय ज्ञान है। जी। वो सबकी बात कही। ठीक है ना? जी। ठीक, चलिए, धन्यवाद। अभी निकलना थैंक यू। पड़ेगा।